हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस चैनल पे करेंगे चैप्टर नंबर 3 या नई बुक में चैप्टर नंबर 2 गुडविल। गुडविल को कैसे फाइंड किया जाता है। गुडविल दो टाइप की होती है। गुडविल का मतलब क्या होता है? नेम फेम, नेम एंड फेम, ये हमारी होती है गुडविल। ठीक है, गुडविल दो टाइप की होती है। एक होता है परचेज गुडविल, परचेज्ड गुडविल, और एक आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में नहीं लिखते, इसकी एंट्री नहीं होती, इसका कंप्यूटेशन नहीं होता। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जब हम अपना नया नया बिजनेस शुरू करते हैं और उसका जो हमारा गुडविल बनता है, हमारा नाम बनता है। बाद में जितना भी हम मान लीजिए उस बिज़नेस को बेचेंगे, तो जब कोई बिज़नेस खरीदता है, जब वो गुडविल को परचेज करता है, उसकी एंट्री हम उसमें बुक में करते हैं। अब ये देखेंगे कि गुडविल का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, गुडविल कैसे फाइंड की जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं। गुडविल मेथड, कौन कौन से मेथड हैं जिससे गुडविल को हम फाइंड कर सकते हैं। 4 मेथड हैं बच्चों, इसमें 4 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड आपका होता है ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड की एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप कैसे गुडविल कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये सबको पता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने आपको प्रॉफिट वगैरह दिया होगा उसका सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालते हैं जैसे आपने 10th में निकाला, जैसे आपने 11th में स्टैट में निकाला। तो जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा उन सबको प्लस करेंगे, अपॉन में जितने नंबर ऑफ ईयर होगा उसको अपॉन में करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू करेंगे तो वो आपका गुडविल निकल जाएगा। दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तरीका है गुडविल इज इक्वल टू, कैसे निकलेगी गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकलता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? एवरेज प्रॉफिट तो ये बता दिया मैंने कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये एक बार जान लीजिए। ठीक है, या तो आपको टोटल एसेट्स दिए हो तो उसमें से आप लायबिलिटी को हटा दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर जितने पार्टनर्स हैं वो जितनी कैपिटल लगा रहे हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल जाएगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी हो, या फिर आपका कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये कर देंगे, या फिक्सेस एसेट्स कर देंगे तो निकल जाएगा। फिक्सेस एसेट्स कौन सी होती हैं? जैसे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस, कैश, बैंक, ये फिक्सेस एसेट्स में आती है। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देंगे, आपका गुडविल निकल जाएगा। अब इसका जो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है वो डबल तरीके से निकलता है। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे? नेट एसेट, नेट एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप ये वाला निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में गिवन होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका निकल जाएगा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, याद रखिएगा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट से है तो इसी का यूज़ करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपका आ जाएगा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और नेट एसेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? नेट एसेट निकालने के लिए टोटल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को उसमें इंक्लूड नहीं करना है, एक्सेप्ट गुडविल। अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन है तो आप माइनस कर देंगे, टोटल एसेट एक्सेप्ट गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, ये आपका निकल जाएगा नेट एसेट्स। दोनों जो वैल्यू आएंगी दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सा है। अब आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत इजी है सुपर प्रॉफिट निकालना, तो आपने पहले वाले उसमें सीख लिया कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट्स इट, इतना सा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये इसके 4 तरीके थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हमें इन चारों से, ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, एपी वाले तरीके से, सुपर प्रॉफिट तरीके से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख गिवन है, नेट प्रॉफिट या लॉस ऑफ द फर्म पास्ट ईयर्स 2018, 2019 और 2020 का गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11% है, और रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो पार्टनर्स को उनके एक्स्ट्रा काम के लिए सैलरी दी जाती है, जो पार्टनर्स को एक्स्ट्रा काम के लिए उनको सैलरी दी जाती है, उसको हम क्या करते हैं? हमेशा एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे। मान लीजिए आप कोई भी तरीके से निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, तो जितना एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है उसमें से पहले आपको रेम्यूनरेशन या सैलरी या कमीशन माइनस करना पड़ेगा, तब वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा, और उसके बाद हम उसका करेंगे। तो इसने कहा है कि रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस टू बी ट्रीटेड एज अ चेंज ऑन प्रॉफिट 2500 पर मंथ। और एसेट्स दिया हुआ है हमें एक्सेप्टिंग गुडविल 11 लाख और लायबिलिटी दी हुई है हमें 1 लाख। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। पहला तरीका है गुडविल एवरेज प्रॉफिट से, गुडविल बाय एपी मेथड। ओके, इस क्वेश्चन में एपी हमें गिवन है, नहीं गिवन है, तो पहले हम एपी निकालेंगे। एपी इज इक्वल टू 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000, 1,60,000 प्लस 1,40,000, 1,40,000 प्लस 2,70,000, 2,70,000 अपॉन 3। देखिए जितने नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट होगा वहाँ उतने नंबर आएगा। ठीक है, तो अब इनका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसका टोटल आ जाएगा 5,70,000, 5,70,000 अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे 1,90,000। तो ये हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अब मैंने आपको कहा था एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, सबसे पहले आपको रेम्यूनरेशन को माइनस करना होता है। तो जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एक्चुअल एपी इज इक्वल टू 1,90,000 माइनस, इसमें आप देखिए 2,500 का रेम्यूनरेशन 12 महीने का, लेकिन 2 पार्टनर्स का है, तो ये पर मंथ था, साल भर का हम लेंगे, 12 महीने से इंटू करेंगे, 2 पार्टनर हैं तो 2 से कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1,90,000 माइनस
18 दूनी 36, 36,000। ये कितना आएगा, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, सॉरी 60,000 आएगा। 30,000 वो आएगा 60,000। माइनस कर देंगे, हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,30,000। ठीक है, अब हम इससे लेके गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालते हुए हम क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3। आपके क्वेश्चन में है नंबर ऑफ ईयर परचेज एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कर देंगे, तो ये आ गया 3,90,000 हमारा गुडविल आ गया, गुडविल बाय एपी मेथड। अब इसी को ही हम क्या करेंगे, एसपी मेथड से करेंगे, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास है 3,90,000, जो नहीं सॉरी 1,30,000, ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो 1,30,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 10 लाख इंटू इसका क्या करेंगे, 11/100, 11/100, 00 से 00 कट जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 1,10,000। तो 1,30,000 माइनस 1,10,000, तो ये आपका आ गया 20,000। आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल आपका आ जाएगा, 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000। ठीक है, तो ये गुडविल बाय एसपी मेथड आ गया। अब हम करेंगे थर्ड मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। इससे निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना है, नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू एपी इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमारा एपी कितना है, वो हमारा 1,30,000 है, तो यह आ जाएगा 1,30,000 इंटू 100 अपॉन में 11। अब ये तो भाई उसमें आएगा, क्या नाम है, पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट्स में इसको निकाल लेते हैं पहले। तो इसका आंसर आएगा 1 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये अपॉन 11। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,81,818.18, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो नेट एसेट्स निकालेंगे, ये तो आपका आ गया नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो ये आपका नेट एसेट आ जाएगा। तो टोटल एसेट दिया हुआ है एक्सेप्ट गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो ये 10 लाख आ गया। अब इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो अब गुडविल निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुडविल निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 11,81,818, इसको 0.18 को रहने देते हैं, इसकी होल वैल्यू ले लेते हैं, माइनस कर देंगे इसमें से 10 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 181,818। ये आपकी गुडविल आ गई। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्या करेंगे आप, पहले नेट कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। नेट कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है एपी इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये करके हमारा ये आ गया। नेट एसेट्स निकलेगा, टोटल एसेट एक्सेप्ट गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये आ गया, दोनों को माइनस कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। अब आपका जो फोर्थ फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हम पहले ही निकाल चुके हैं, 20,000 है हमारा, तो इतना इजी हो जाता है ये। तो 20,000 इंटू 100 अपॉन में 11, तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 20 लाख।
20 लाख अपॉन 11। अब इसको डिवाइड करेंगे, 11 वन जा 11, 10 में से 1 गया 9, 19, 11 8 जा, फिर 2 बचेगा, फिर 11 वन जा, फिर 90 बचेगा, फिर 11 8 जा, फिर 1 जा, फिर 8 जा, तो 1,81,818.1818 आएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, हम ये होल नंबर में ले लेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा गुडविल। तो ये हमारे 4 मेथड से जिसमें हमने गुडविल निकाला था। चलिए, इसमें एक और चीज़ है जो कि अभी रह गई है यहाँ पे। कई बार क्वेश्चन में ना पास्ट एडजस्टमेंट दी होती है कि भाई हमारा प्रॉफिट निकल गया, हमारा कुछ एसेट था वो बच गया, उसका डेप्रिसिएशन था, तो हम कैसे करते हैं। कई बार प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया होता है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, तो आपको यहाँ पे उन एडजस्टमेंट को करना पड़ता है। तो उसमें क्या करेंगे, क्या क्या हम ऐड करते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस, जितने एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, मतलब आप ये याद रख लीजिए कि जितने लॉसेस हैं उनको आप ऐड करेंगे, जितना आपका गेन है उसको आप लेस करेंगे। अगर कोई एसेट है उसका डेप्रिसिएशन है, मान लीजिए आपने 2014, 15 और 16 का दिया हुआ है, यहाँ 15 में आपकी कोई एसेट आई है अनरिकॉर्डेड और जिसका डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हो रहा है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अब आपको पता होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो बैलेंस होता है ना उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 11th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। जैसे कि हमारा जो, और अगर SLM में देगा वो, हाँ स्ट्रेट लाइन तो सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो जो जैसे 2015 की जो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो हम सेम आगे तक ले जाएंगे। अगर यहाँ 1000 रुपीज़ आ रही है डेप्रिसिएशन की वैल्यू, तो यहाँ भी 1000 रुपीज़ माइनस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का ये है। अगर मान लीजिए और क्या क्या ऐड करते हैं, अगर मान लीजिए लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा और आपको उसमें लॉस हुआ, आप उसको ऐड करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। इसके अलावा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जिनका फ्यूचर में पता नहीं होता, ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लिखना था, फ्यूचर लिखना। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मतलब नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मतलब आपने फ्यूचर में कभी एक्सपेक्ट ना किया हो कि भाई वो हो सकता है। जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस हो जाता है, तो हम कहते हैं ना कि वो ज़रूरी थोड़ा ना कि फ्यूचर में भी होगा। तो ऐसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होगा तो वो भी आप ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंस, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी आता है, कोई भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस। बेसिकली कौन कौन सा आता है मैं आपको बता रही हूँ। कोई एबनॉर्मल लॉस आ जाता है, लॉस ऑन सेल आ जाता है, ओवर वैल्यूएशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 चीज़ें आती हैं क्वेश्चन में जब आता है, बाकी इतनी आती नहीं है। जो जितने भी एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, बट ये काफ़ी टाइम आया हुआ है। तो अब इसमें लेस क्या क्या करते हैं, इन्हीं में आप देखेंगे लेस क्या क्या करते हैं। अगर आपको एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो आप उसको लेस कर देंगे। अगर आपको गेन हो रहा है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप उसको लेस कर देंगे। आपका अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको आप लेस कर देंगे। इसका तो कोई ईयर ऐड नहीं होगा ना, जैसे कि नहीं, इसमें वो गिवन होता है क्वेश्चन में कि ये लॉस किस ईयर में हुआ है, तो जिस ईयर में ये हुआ होगा हम उसी ईयर में से इसको प्लस या माइनस करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि ये कौन से ईयर में से है, तो जिस ईयर में है उस ईयर में माइनस कर दो। जैसे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था 2016, 17, 18, और यहाँ पे मान लीजिए 2 लाख रुपए, 1,70,000 रुपये और 5,20,000 रुपये, ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एबनॉर्मल लॉस है 5,000 का 2017 में, तो आप ये एबनॉर्मल लॉस को यहीं पे ऐड करेंगे इसी के साथ। आप ऐसे ही बना लीजिए। ठीक है। फिर जो इनके बैलेंसेस आएंगे ना, उनसे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है।
अगर ये चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है तो पहले उनको ऐड माइनस कर लीजिए। मान लीजिए कोई एसेट आपने खरीदा, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, 2016 में आपने खरीदा, तो डेप्रिसिएशन तो 1 साल बाद लगता है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, 10,000 की मशीन थी, 10% चार्ज हो रहा है 1000 रुपये। WDV मेथड है तो अगला वाला जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 900 रुपये का होगा। ठीक है, वही होगा ना, 9000 की मशीन बची है, 9000 पे 10% 900 रुपये। ठीक है, तो इसको फिर जब प्लस माइनस करके आपका जो आएगा, जैसे यहाँ पे 2 लाख ही है, यहाँ पे पूरा है 2 लाख, यहाँ पे आप 175, यहाँ पे बचेगा आपका 1,74,000 और यहाँ पे आपका 1,19,100। तो अब जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे वो इन प्रॉफिट्स पे निकालेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आप सब इसको अच्छे से करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तब तक के लिए नमस्कार।